हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस समय बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और सबसे वाइटल टॉपिक है लेटर्स एंड एप्लीकेशन। तो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। 9th और 10th के लिए होने वाला है ये। 11th 12th के लिए हम बहुत जल्दी ही लेटर्स जो भी होते हैं वो लेकर आएंगे, लेकिन आज हम 9th और 10th के लेटर्स को समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लेटर्स क्या होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको कि लेटर 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 फॉर्मल लेटर्स, जिसे हम एप्लीकेशन भी कहते हैं, और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम प्रिंसिपल्स को, एडिटर्स को या किसी भी हायर अथॉरिटीज़ को, डीएम, एसपी, एमएलसी, एमएलए, किसी को भी हम लिखते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर को भी लिखते हैं। लेकिन इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, इनविटेशन के लिए जो लिखते हैं। और इनविटेशन ऑब्वियसली हम नियर एंड डियर वंस को ही भेजते हैं, जिनसे हमारे इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं, कैजुअल रिलेशंस जिन्हें कहते हैं। नॉर्मल फॉर्मल रिलेशन जिनमें अथॉरिटीज़ आती हैं, जिनसे हम बहुत ही फॉर्मल बिहेवियर करते हैं, बहुत ही तहज़ीब और तमीज़ के साथ रहते हैं, तो उनको जब हम लेटर लिखते हैं तो अलग लिखते हैं। और जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ कैजुअल रिलेशंस होते हैं तो उन्हें लिखने का तरीका अलग होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेट क्या होता है फॉर्मल लेटर यानी एप्लीकेशन का। इसे फॉर्मल लेटर भी कहते हैं, एप्लीकेशन भी कह लेते हैं। 11th और 12th में यही सेम फॉर्मेट होता है, इसे फॉर्मल लेटर कहा जाता है। 9th और 10th में इस फॉर्मेट को एप्लीकेशन कहा जाता है। दैट इज़ द डिफरेंस। और इसके फॉर्मेट को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे डाउट्स हैं, उसे आज हम क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहला तो ये कि ये लेफ़्ट अलाइन होता है। लेफ़्ट अलाइन का मतलब होता है, जैसे आप कंप्यूटर में चलाते हैं, लिखते हैं कि सारी चीज़ें हैं या तो लेफ़्ट साइड में रहेंगी या राइट साइड में रहेंगी, ये जस्टिफाइड रहेंगी, सेंटर में रहेंगी, 4 ऑप्शंस होते हैं, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें लेफ़्ट अलाइन। सबसे पहले इसमें आप देखें कि सेंडर्स एड्रेस जो है, भेजने वाले का पता, जैसे आप लिख रहे हैं तो आपका अपना पता, ठीक है ना। हम किसी कॉलोनी की तरफ से, अपार्टमेंट की तरफ से लिखते हैं तो अपनी कॉलोनी का एड्रेस लिखेंगे, अपना ही एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आती है डेट। डेट का फॉर्मेट यही रहेगा। इसमें जो एड्रेस हम लिख रहे हैं उसमें सबसे पहले ध्यान देने की बात ये, मकान नंबर डालेंगे, फ्लैट नंबर, मकान नंबर, जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, अपनी कॉलोनी का नाम लिखेंगे। कॉलोनी का नाम जैसा मैंने लिखा है, देख रहे हैं कमला नगर लिखा है। ये कमला नगर ज़्यादातर सभी शहरों में होता है, तो आप इसे डाल सकते हैं। अब इसमें के कैपिटल है, नगर का एन कैपिटल है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये पंक्चुएशन में हम पहले ही बता चुके हैं। अगर आपने पंक्चुएशंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। कब कौन सा लेटर कैपिटल होना है, कब कौन सा लेटर स्मॉल होना है, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे सिटी का नाम, जिस सिटी से भी आप बिलोंग करते हैं। तो मैंने लखनऊ डाला है, आप जो चाहें वो डाल सकते हैं। सेंडर्स एड्रेस, इसी को कहते हैं सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का खुद का पता अपना। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ेंगे, जहाँ ये थिन एरो दिख रहा है ना, वो लाइन आपकी स्पेस की है, और जहाँ ब्रॉड एरो दिख रहा है वो ये बता रहा है कि सेंडर्स एड्रेस है। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे डेट। डेट का भी प्रोसीजर है, जैसे इसमें लिखा है 7th TH लिखा है, सेकंड होगा ND लगेगा, 22nd है 2 and 2 लिखेंगे और ऊपर ND लगाएंगे, सेकंड। जनवरी, फरवरी, जो भी महीना लिख रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आप पूरा लिखें। दिसंबर का DEC ना लिखें। अगर DEC लिख रहे हैं तो आपको डॉट लगाना है। शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, एब्रीवेशन है, वही पंक्चुएशन में उसका रूल बताया गया है, तो डॉट लगाएंगे। डॉट के बाद कॉमा आएगा और पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, उसका इंप्रेशन अलग होता है। फरवरी में एग्जाम्स होंगे तो फरवरी की स्पेलिंग याद कर लें। कॉमा लगाएं, देन ईयर डालें 2026। अच्छा, इसमें जो वर्ड आता है ना डेट, वो नहीं लिखना है कहीं भी। डेट डालनी है बट डेट वर्ड नहीं लिखना है कि DATE लिख दिया आपने, DATE को यूज़ ही नहीं करना। नेक्स्ट आता है, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे टू, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, टू द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम डालेंगे, सेंट पॉल्स इंटर कॉलेज। आप इसमें देख रहे हैं प्रिंसिपल का P, द का T, टू का T। हर चीज़ को कैपिटल कहाँ है, स्मॉल कहाँ है, वो सबसे मेन है। और स्कूल का, जो भी आपके स्कूल का नाम है, आप अपने स्कूल का नाम जानते होंगे बेहतर तरीके से, कौन सा लेटर कैपिटल रहता है, कौन सा लेटर स्मॉल रहता है। तो सेंट पॉल्स इंटर कॉलेज में ST में S कैपिटल है, वो शॉर्ट फॉर्म है जी सेंट का, तो इसलिए डॉट लगाया है। पॉल्स में एपोस्ट्रोफी S है, P कैपिटल है। इंटर में I कैपिटल है, कॉलेज का C कैपिटल है। देन जो भी सिटी है आपका,
उस सिटी का नाम डालेंगे और वो भी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, देन सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट का एस कैपिटल रहेगा, डैश लगाएंगे और उसके बाद वट एवर द सब्जेक्ट, वट एवर द टॉपिक ऑफ द लेटर, जो भी एग्जाम्स में आपको पूछा जा रहा है वो टॉपिक आप डालेंगे। अब टॉपिक कुछ भी हो सकता है, लीव एप्लीकेशन हो सकती है, लीव एप्लीकेशन में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लीव कई तरीके की होती है, सिस्टर्स मैरिज, ब्रदर्स मैरिज, रिलेटिव्स मैरिज, फ्रेंड्स बर्थडे, किसी भी तरीके की छुट्टी हो सकती है, इलनेस की हो सकती है, मदर्स इलनेस हो सकती है, फादर इलनेस हो सकती है, तो बहुत सारी लीव एप्लीकेशन हैं। तो जो भी सब्जेक्ट है वो आप स्पष्ट रूप से उसे डालें। नेक्स्ट है सब्जेक्ट के बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे आप, जहाँ भी ये थिन लाइन आपको दिख रही है वहाँ लाइन छोड़नी है, ये आप देख ले ध्यान से। फिर आप लिखेंगे डियर सर और डियर सर के बाद कॉमा लगाएंगे। रिस्पेक्टेड सर भी डाल सकते हैं, डियर सर भी डाल सकते हैं, दोनों चलता है। आप रिस्पेक्टेड डालना चाहें, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, कुछ जगहों पर फादर जो होते हैं वो प्रीस्ट होते हैं, प्रिंसिपल, तो रेवरेंड भी डलता है, रेवरेंड फादर। इसके बाद जो लेटर स्टार्ट होता है, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये एक कैची लाइन है जो स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी है, एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो फिर यहाँ पूरा लेटर आएगा, जैसे इसमें लिखा है बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस, मतलब इस स्कूल का एक जिम्मेदार छात्र होने के नाते मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ या आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स हैं स्कूल की। और इस तरह पूरा लेटर लिखेंगे आप, 2 या 3 पैराग्राफ में लिखेंगे, पैराग्राफ डिवाइड होने चाहिए। अभी हम लेटर दिखाएंगे आपको, लिखा हुआ है एक आगे। और उसके बाद योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली में वाई कैपिटल रहेगा, एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, YOURS सिंपल, ये पोसेसिव केस है तो इसमें एपोस्ट्रोफी का कोई काम नहीं है। ओबीडियंटली का ओ छोटा रहेगा, ये ध्यान रखें कि ओबीडियंटली का ओ बड़ा कर दिया आपने तो वो नहीं होगा। ये क्लोजिंग कहलाती है। डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, रेवरेंड फादर, जो भी है वो सैल्यूटेशन कहलाता है। सब्जेक्ट जो है टॉपिक ऑफ द एप्लीकेशन कहलाता है। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट है और ये लेफ्ट अलाइन रहता है, हर चीज़ लेफ्ट साइड में रहेगी, बस जो बॉडी है वो सेंटर्ड रहेगी या जस्टिफाइड रहेगी, दोनों तरफ से इक्वल रहने चाहिए। अब आप इसमें देखिए एक ये क्वेश्चन जो एप्लीकेशंस बार बार पूछी गई हैं, 3-4 बार पूछी गई है, तो मैंने इसी को लिखने की कोशिश की है सो दैट आपको हेल्प हो सके। ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, देखिए 25 में आया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कंडीशन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट गुड, कि कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, एंड इट शुड बी इम्प्रूव्ड, और उसे कुछ बेहतर बनाना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। ये 2025 में आया लास्ट ईयर। अगला देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम और हर, कहीं पर प्रिंसिपल जेंट्स होते हैं, मेल होते हैं, या कहीं पर फीमेल होती हैं, तो उस हिसाब से हिम और हर, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी, तो कॉलेज लाइब्रेरी की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए आपने एप्लीकेशन लिखे। ये 24 में आया। नेक्स्ट है 23 में 2 बार आया है, ये 2 अलग अलग सेट में। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव। अब ये देखिए बदल दी लाइन थोड़ी सी, मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव मतलब इनएक्टिव है, उसमें काम नहीं हो रहा है, तो मेक द लाइब्रेरी एक्टिव विच इज़ ऑलमोस्ट डेड, जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है या बंद है, किताब कॉपियाँ कुछ नहीं है, तो ये 2023 में आया। अगला क्या आया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट लाइब्रेरी इज लैकिंग इट्स फंक्शन, कि लैकिंग का मतलब है कमी हो रही है उसके फंक्शन में, फंक्शन का मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। तो ये 2023 में 2 बार आया है, 24 में भी आया, 25 में भी आया है, तो उम्मीद है 26 में किसी न किसी सेट में ज़रूर आए ये लेटर, आप इसे प्रिपेयर ज़रूर करें। अब देखिए ये एप्लीकेशन लिखी कैसे गई है। सबसे पहले इसमें एड्रेस डाला है 25 ट्रांसपोर्ट नगर, न्यू दिल्ली, आप कुछ भी डाल सकते हैं जो सिटी है आपके, और पिन कोड अगर आप जानते हैं अपने सिटी का तो वो ज़रूर डालें, अपना एड्रेस डाल रहे हैं तो अपना पिन कोड भी डालें। 26 जनवरी 2026, ठीक है, डेट ऐसी इसलिए डाली ताकि आपको याद रहे। टू द प्रिंसिपल, देखिए सब चीज़ कैसे कैपिटल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी कंडीशन के इम्प्रूवमेंट के बारे में है। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, देखिए डियर सर, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th का रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होने के नाते ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में, आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट द कंडीशन ऑफ आवर स्कूल लाइब्रेरी इज़ वेरी पुअर, कि हमारे कॉलेज लाइब्रेरी की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। मैनी बुक्स आर ओल्ड एंड टॉर्न, पुरानी बुक्स हो चुकी हैं और वो फट चुकी हैं। देयर आर नॉट एनफ बुक्स अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, और जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बुक्स नहीं, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स हैं। द सीटिंग अरेंजमेंट इज़ नॉट प्रॉपर, लाइब्रेरी में बैठने की जगह नहीं है।
एंड द फैंस एंड लाइट्स डू नॉट वर्क वेल। पंखे और लाइट भी काम नहीं कर रहे हैं। ड्यू टू दिस, इस वजह से स्टूडेंट फेस डिफ़िकल्टी इन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में पढ़ने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। द लाइब्रेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बात सही है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द लाइब्रेरी। मतलब मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आप कॉलेज लाइब्रेरी को इम्प्रूव करें एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। शॉर्ट फॉर्म में आप अपनी सारी बातें समझा दें। योर्स ओबीडियंटली, और लेटर में नाम लिखते नहीं हैं। अगर लेटर में ऊपर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है कि आप यू आर पंकज फ्रॉम, एड्रेस दिया है सो एंड सो कॉलोनी, तो आप उस हिसाब से अपना लेटर लिखेंगे कि अपना एड्रेस वही डालें जो उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वही नाम नीचे लिखें जो उस क्वेश्चन में दिया हुआ है। कई बार इस तरह भी आ जाता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। इस तरह से एप्लीकेशन लिखी जाती है बिल्कुल तरीके से, और आप इसमें लेटर में जो मेन जो पार्ट है उसमें आप देख रहे हैं वो दोनों साइड से इक्वल है। आज के वीडियो में इतना है। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।